साहब, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और दिल्ली की तमाम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और इस किसानों के दर्द को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनका दर्द क्या है। सिंपल सी बात है कि 3 काले कानून हैं। उन 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान बैठा हुआ है। किसान यही कह रहा है कि भाई इन 3 काले कानूनों को वापस ले लीजिए, हमारी भलाई के लिए। लेकिन बीजेपी और भाजपा, देश के प्रधानमंत्री जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, किसान आपको ये 3 काले कानून मानने पड़ेंगे। अरे भाई, जब किसान नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती किसी के भले की बात क्यों कर रहे हो? सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के 3 काले कानून इस संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन में बना करके थोपे गए हैं, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा था, चाहे हम मर जाएं, हम हटने वाले नहीं हैं। और आज आप देखें, 60 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, किसानों की मृत्यु डेली हो रही है, किसान हट नहीं रहा है, डटा हुआ है। चौधरी साहब, इसी पे एक सवाल है मेरा कि बर्ड फ्लू के रहते आज जो परसों मयूर विहार में 100 कौवे मर गए, उनके लिए ट्वीट किया जाता है, किसानों के लिए कोई भी सरकार ट्वीट नहीं कर रही है। आखिर आप क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत अफसोसजनक है, और हम ये बात पहले दिन से बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को इतना समय वक्त नहीं है कि 7 रेस्कोर्स रोड पीएम हाउस से टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने में 15 मिनट लगेंगी, जाके एक बार मिल लें। लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए उनके पास समय है। वो जैसलमेर जा कर के किसानों से मिल सकते हैं, पर सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर आके नहीं मिल सकते हैं। ये जिस तरह से बर्ड फ्लू के ऊपर ट्वीट की जा रही है कि ये घोर संकट भी है दिल्ली के लिए। दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, बयानबाजी करती है, अपना प्रचार प्रसार का काम करती है, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए जिस तरह से संक्रमण काल में पूरी तरह से फेल हुई, ऐसी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। प्रतिदिन बर्ड फ्लू के केस बढ़ते जा रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी बर्ड फ्लू पे चिंता है, उतनी चिंता किसानों की मौत पर क्यों नहीं है? यदि चिंता होती तो 60 से ज़्यादा मौतें नहीं होती। पहले ही दिन यदि उन काले कानूनों को वापस ले लिया जाता तो किसान अपने घर लौट जाता, अपने बच्चों के साथ समय बिताता, या कड़कती इस कड़क ठंड के अंदर, इस बारिश में सड़कों पे नहीं बैठता। अफसोसजनक है, आपने सही कहा कि सरासर किसानों को दरकिनारा करना, अनसुना करना, ये दिखाता है कि किसानों के लिए सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी जिद पर है, अपने प्राण त्यागने तक की बात करते हैं, और प्राण त्यागे शहादतें हो रही हैं। किसान आखिर बैठा क्यों है? ये कभी कहते हैं खालिस्तान, कभी कहते हैं कांग्रेस समर्थन, कभी कहते हैं कि इनको फंडिंग हो रही है। मैं कहता हूँ, आप जरा मोबिलाइज करके बैठिए ना, भाजपा के लोग, आप समर्थन में बैठ के दिखाइए। आप बैठिए महीने भर, एक दिन नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ लगभग 55 दिन, 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आप बैठ के दिखाइए ना। इस तरह से संगठन के इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, पैसे दे करके लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे दे करके लोगों को बैठाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, जो बोला करते थे कि मैं देश के गरीब का बच्चा हूँ, चाय वाला हूँ, मजदूर का बच्चा हूँ। यदि मजदूर चाय वाले का बच्चा होता तो किसान का बच्चा होता और इस दर्द को समझ लेता। ये तो बात सही है। चौधरी साहब, अंत में एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन नहीं है, कांग्रेस का आंदोलन है और कांग्रेस की सह पर हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस आज विपक्ष में है, सह क्या होती है? हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। यदि कांग्रेस का ये आंदोलन है तो इसका मतलब भाजपा ने माना है कि कांग्रेस इतनी बड़ी ताकत है। और कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। यदि किसानों के खिलाफ ये आंदोलन, यदि ये 3 काले कानून आए तो ये आंदोलन हम करें क्यों ना? हमने तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, हमने तो अंग्रेजों की गोली और लाठियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इसमें साजिश क्या है? खुले तौर पर राहुल जी और मेरे नेता सड़कों पर हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं। जो गलत है, राहुल जी ने 2015 से ही इस सरकार को सचेत किया था, आगाह किया था कि आप जो कानून बना रहे हैं, जो पॉलिसी है, वो मजदूर और किसान और गरीबों के खिलाफ बना रहे हैं। इस देश को धीरे धीरे आप पूंजीपतियों के गुलाम बना देंगे, आप पूंजीपतियों को सौंप देंगे देश, और उसी की राह पर आज भाजपा काम कर रही है। वो आरोप लगाते रहे, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कार्य है विपक्ष के तौर पर। देश के लिए जो नीति बनेंगी उसमें खामियां होंगी तो वहां हम आवाज उठाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पे सौंप दिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला उचित आएगा किसानों के हित में? देखिए, सरकार को निर्णय लेना है। किसान अपनी बात कह चुके हैं, इलेक्टेड है, उनको सरकार को चुना है लोगों ने, किसानों ने, तो सरकार फैसला ले। कोर्ट का इसमें मसला ही नहीं है। 3 काले कानून सरकार ने दिए हैं तो कोर्ट में किस लिए जाएं? सरकार वापस ले, मसला खत्म। अनिल चौधरी।